तुम्हारी योजना सफल रही पुरु। अलेक्जेंडर की सेना अपनी राजा की मृत्यु के पश्चात पुनः तक्षशिला की ओर भाग रही है। अलेक्जेंडर समाप्त हुआ है, पर यह युद्ध नहीं। दस्युओं ने अलेक्जेंडर के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा, किंतु अब तक बहुत सारे दस्युओं का कोई चिन्ह नहीं, न ही दस्युराज और दस्युरानी का। निश्चिंत ही अलेक्जेंडर ने उन्हें तक्षशिला में बंदी बना के रखा होगा, इसलिए उन्हें मुक्त करवाने के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। वो देखो, वहां कोई है। आक्रमण! इतना कोलाहल, लगता है किसी ने आक्रमण कर दिया। पुरु ही होगा। महाराज, पुरु में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज। मुझे विश्वास था कि आप देशद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। किंतु महारानी कहां है महाराज? तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। उसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उनका अंतिम संस्कार अवश्य होगा महाराज, किंतु उनके शव को कहां रखा गया है? वो यहां से दूर नहीं है। क्लीटस कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उसकी शव की निगरानी कर रहा है, क्योंकि सारी सेना अलेक्जेंडर के साथ युद्ध के लिए निकल चुकी है। क्या अलेक्जेंडर अपने साथ अपनी सारी सेना ले गया? हाँ, यहाँ पे केवल क्लीटस और 100 से 200 सैनिक हो। यदि अलेक्जेंडर अपनी सारी सेना को यहां से ले गया तो सेतु नष्ट होने के पश्चात यहां कोई लौटा क्यों नहीं? अलेक्जेंडर ने मेरे साथ वही खेल खेला जो मैंने उसके साथ तक्षशिला में खेला था। इसका अर्थ है कि अलेक्जेंडर अभी जीवित है, पर कहां? पोरस तो हमें पुल पर ही मारने की कोशिश करेगा, फिर हम उसकी छावनी तक कैसे पहुंचेंगे? इस मुश्किल का हल भी है मेरे पास सेबेस्टियन। हम अपनी पूरी ताकत के साथ पुल पर से जाएंगे और पोरस की अगली चाल का इंतजार करेंगे।
वक्त आने पर मेरे हमशक्ल को, जो मैसेडोनिया के सिपाहियों के हुजूम में छिपा होगा, हम बाहर लाएंगे। उसके बाद दूसरी कश्ती पर चढ़कर हम पुल से दूर हो जाएंगे। कोई हादसा होता है तो मेरा हमशक्ल मारा जाएगा। एक तीर से दो शिकार किए आपने। उन दस्युओं को कैद में रखा क्योंकि आप जानते थे पोरस पुल को तबाह करके खुद तक्षशिला जाकर अपने दस्यु साथियों को जरूर बचाएगा। हाँ हेफेस्टियन, पोरस मेरे बिछाए हुए जाल में ठीक उसी तरह से फंसा जैसा मैंने सोचा था। आज अपनी झूठी जीत का जितना जश्न मनाना है मना लो पोरस, पर कल जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होगा। न जाने क्यों मन इतना अशांत सा है। कहीं कुछ अशुभ तो नहीं। तुम बस सुरक्षित लौटना पुरु। अब कुछ सुरक्षित नहीं है लाची, सब समाप्त हो चुका है। हाँ लाची, अलेक्जेंडर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी है कि यहां पौरव राष्ट्र में इस समय कोई नहीं है और इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए वो शीघ्र ही यहां आक्रमण करने वाला है। हमारी आधी फौज को पानी और आधी को जमीनी रास्ते से भेजो। इस वक्त पौरव मुल्क में कोई नहीं है, इसलिए हमारी आधी फौज भी काफी है। बाकी को जरूरत पड़ने के वक्त के लिए तैयार रखो। किसने कहा कि यहाँ कोई उपस्थित नहीं है? पौरव राष्ट्र की महारानी अब भी जीवित है अम्बी। तुम्हें इस संदर्भ में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। पुरु रहे ना रहे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूर रहो अम्बी कुमार। पुरु दस्यु लोक में पला पड़ा और मैं सदा से राजकुमार रहा, और अब अलेक्जेंडर की कृपा से तक्षशिला के साथ साथ पौरव राष्ट्र का भी राजा बन जाऊंगा मैं। हम दोनों एक साथ एक नया जीवन आरंभ करेंगे। मैंने सदा तुमसे प्रेम किया लाची, किंतु ये बात बताने का साहस नहीं जुटा पाया। किंतु अब देखो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो लाची। मैं तुम्हें तक्षशिला ले जाऊंगा और अलेक्जेंडर के साथ कोई संधि कर लूंगा, ताकि तुम्हें फिर कभी युद्ध और रक्त के मध्य अपने जीवन न जीना पड़े। मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी अम्बी कुमार? होश में तो हो। मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया है। तो क्या हुआ, अब करोगी? मेरे और तुम्हारे बीच में बाधा पुरु है ना, तो एक बार वो पुरु समाप्त हो जाए, फिर तो तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो। बस अम्बी कुमार, सावधान। पुरु के विरुद्ध एक और शब्द भी बोला तो परिणाम उचित नहीं होगा। क्या हुआ पुरु? अब तो हमारे पास मगध के विशाल सेना का भी बल आ गया है। अब तुम्हारी चिंता का विषय क्या है? मुझे कुछ अशुभ घटने का आभास हो रहा है पिताश्री। ऐसी अनुभूति मुझे फारस से लौटने पर हो रही थी जब कनिष्क ने आपको और मां को बंदी बनाया था। तुम चिंता मत करो पुरु, हम आज रात तक पौरव राष्ट्र पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र पौरव राष्ट्र पहुंचना ही होगा। मैं आगे निकलता हूं, आप सेना को लेकर पहुंचिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे बल दिखाओगी।
तो आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम उस देशद्रोही अंबिराज के पुत्र हो। तुम तक्षशिला वाले देशद्रोही हो, हमेशा कायरों की तरफ पीछे से वार करते हो। पिता ने बहनों की अनुपस्थिति में बहन की हत्या की और अब पुत्र भाई की अनुपस्थिति में भाभी के मान के साथ खिलवाड़ करने जा रहे। पर शायद तुम ये भूल गए कि लाची का पिता अभी भी जीवित है। मेरे मार्ग से हट जाओ दस्युराज। बुढ़ापा शांति से काटना है तो लौट जाओ यहाँ से और दस्युलोक में जाकर अपने बेटी के दूसरे विवाह का उत्सव मनाओ। अलेक्जेंडर यहाँ किसी भी क्षण आता ही होगा और इस बार तुम्हें वो पुरु बचाने नहीं आ पाएगा। गुप्त द्वार के सारे सैनिक तो मृत हैं और ये मार्ग झेलम की ओर जाता है। लाची, मामीश्री, 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 ये सब कैसे हुआ? मामीश्री, न गुरु, अमराज का रक्त इस मां के दूध से अधिक गाढ़ा निकला। क्या? हाँ, ये सब हम भी नहीं किया। मुझे लाठी चाहिए। मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ माँ, और ऐसा करने के लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाऊंगा। नहीं, यदि आज तुम इसे यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ को मारकर जाना होगा। अब मैं